स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन होते क्या हैं, सबसे पहले हम उसे समझेंगे। प्रोनाउन जैसे नाउन होते हैं, नाउन कुछ नेमिंग वर्ड्स होते हैं, किसी चीज़ को बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं, कोई पर्सन, प्लेस या थिंग को। तो अब प्रोनाउन होते हैं जो वर्ड हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं। वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इन प्लेस ऑफ नाउन, जो हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं। अब हम समझेंगे कि हमें प्रोनाउन यूज़ करने की ज़रूरत क्या है। जब हमें एक नाउन को बार बार लिखना होता है, जैसे कि मैंने लिखा मिस रेखा इज़ ए टीचर। मिस रेखा टीचेस इंग्लिश। मिस रेखा इज़ माई फेवरेट टीचर। अगर मैं मिस रेखा इस नाउन को ही बार बार सेंटेंस में यूज़ करूँगी तो वो सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है। तो इसलिए हम एक बार नाउन यूज़ करते हैं मिस रेखा इज़ ए टीचर, और उसके बाद जब हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं तो हम मिस रेखा की जगह पर उसके लिए प्रोनाउन वर्ड यूज़ करते हैं। अब ये गर्ल है तो हम शी यूज़ करते हैं। शी टीचेस इंग्लिश, शी इज़ माई फेवरेट टीचर। तो एक बार नाउन यूज़ करा और दूसरी बार जब सेंटेंस में हमें यूज़ करना हुआ नाउन तो उसकी जगह पर हम कुछ दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस इज़ ए बॉय। अब बॉय, अब अगर मैं लिखूँ दिस इज़ ए बॉय, दिस इज़ ए इंटेलिजेंट बॉय, द बॉय इज़ प्लेइंग, बॉय इज़ डांसिंग, बॉय इज़ डूइंग सम वर्क, तो बार बार बॉय बॉय यूज़ करेंगे तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हम एक बार नाउन या प्रोनाउन यूज़ करते हैं और उसके बाद हम उसके लिए जो दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे बॉय के लिए हम ही यूज़ करते हैं, अपने आप के लिए हम आई यूज़ करते हैं। माई सिस्टर इज़ करण, माई नेम इज़ करण। तो माई नेम इज़ करण, तो अब अगर मैं बार बार अपने आप के बारे में करण नाम बोलकर लिखूंगी सेंटेंस तो वो सुनने में अजीब लगेगा। जैसे माई नेम इज़ करण, करण स्टडी इन क्लास थर्ड। तो सेकंड टाइम जब करण आता है, नाम आता है, नाउन आता है, तो उसकी जगह पर हम प्रोनाउन वर्ड यूज़ करते हैं। तो हम आई लिखते हैं, फर्स्ट टाइम नाउन लिखेंगे और उसके बाद प्रोनाउन। जैसे माई नेम इज़ करण, आई स्टडी इन क्लास थर्ड, इस तरह से। तो जो वर्ड नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं। अब प्रोनाउन जो होते हैं वो कई सारे वर्ड होते हैं, जैसे ही, शी, वी, यू, दे, ये बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम प्रोनाउन की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि किस प्रोनाउन वर्ड को हम किस जगह पर यूज़ करते हैं। जब हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम आई और मी का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम ए बॉय, कुणाल प्लेड विद मी, तो यहाँ पे हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो वर्ड आई और मी से मुझे अपने आप के बारे में पता चल रहा है। और जब मैं प्लूरल होती हूँ, जैसे हम दो लोग बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम दो लोग हैं जो बात कर रहे हैं आपस में, तब हम वी और एस का यूज़ करते हैं। जैसे वी आर एट होम, तो वी से पता चल रहा है कि हम एक से ज़्यादा हैं घर पर। तो द गर्ल्स प्लेड विद अस, लड़कियां हमारे साथ खेली। तो हमारे साथ मतलब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कोई और भी है। तो जब हम प्लूरल होते हैं तो उसको हम वी और अस वर्ड हम उसमें प्रोनाउन की जगह पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है यू। यू हम कब यूज़ करते हैं, जब हम जिससे बात कर रहे होते हैं हमें उसको इंडिकेट करना होता है, उसे हम सेकंड पर्सन बोलते हैं। और जैसे आई, माई, मी, वी, अस, तो ये फर्स्ट पर्सन है कि जो बोलने वाला है। जो जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मैं जो हूँ वो फर्स्ट पर्सन हूँ। अब यू जिससे बात की जा रही है डायरेक्टली, जिससे मैं बात कर रही हूँ वो सेकंड पर्सन है, उसे हम यू से शो करते हैं। जैसे यू आर ए गुड गर्ल, यू आर गुड स्टूडेंट, तो मैं जिससे बात कर रही हूँ उसी के बारे में बात कर रही हूँ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ही और हिम, शी, हर, इट, इनके बारे में। ये भी कुछ प्रोनाउन वर्ड्स हैं, ही, हिम, शी, हर, इट। तो ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हम उनके बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी थर्ड पर्सन के बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल निधि एंड प्राची वेंट टू मीट हर,
तो हर यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि हम किसी तीसरी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। निधि और प्राची उससे मिलने गए, उससे मिलने गए मतलब किसी तीसरे से मिलने गए, तो इसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। द डॉग जम्प्ड, इट फेल इनटू द वेल, तो डॉग कूदा और वो पानी में, कुएं में गिर गया। तो इस तरह से जो इट है ये भी थर्ड पर्सन में। तो दे और देम प्लूरल, जब हमें कोई थर्ड पर्सन प्लूरल होता है तब यूज करते हैं। जैसे दे वर लाफिंग, तो दे जो है वो प्लूरल वर्ड को बताता है। देम, कलेक्ट द बुक्स एंड पुट देम इन ए बैग, तो हम बहुत सारी बुक्स की बात कर रहे हैं इसलिए हमने देम यूज किया। तो इस तरह से कुछ प्रोनाउन वर्ड्स हमने पढ़े, आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, ये सब जो हैं प्रोनाउंस अपने, जैसे फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, जिससे बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन। इस तरह से हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में, जैसे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? कुछ प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, जो पर्सन को बताने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे आई, मी, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, अस, वी, यू, इट, ही, शी, हर, दे एंड दम, इनको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। जैसे रीना एंड राजीव आर प्लेयर्स। अब रीना और राजीव क्या हैं? दो लोग हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे इनकी जगह? अब हमें सेकंड टाइम रीना एंड राजीव लिखेंगे तो वो अजीब लगेगा, तो इसलिए हमें इसकी जगह प्रोनाउन वर्ड यूज करना है। तो हम क्या लिखेंगे? दे प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेंटेंस, महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डैश लेड अवर फ्रीडम मूवमेंट। महात्मा गांधी एक थे, तो अब हम इनके लिए क्या यूज करेंगे? ही लेड अवर फ्रीडम मूवमेंट। तो इस तरह से हम पर्सनल प्रोनाउंस का अपने सेंटेंस में यूज करते हैं। अब जैसे नेक्स्ट है, वी हैव लॉस्ट डैश पेंसिल्स, तो हम क्या लिख सकते हैं? वी हैव लॉस्ट अवर पेंसिल्स। इस तरह से हम सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शन। किस चीज़ का रिफ्लेक्शन? जब जो सब्जेक्ट होता है, जो काम करने वाला होता है, सेंटेंस में वापस उसी के बारे में पता चलता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। आई फेल डाउन द स्टेयर्स, आई हर्ट माई सेल्फ। तो आई हर्ट माई सेल्फ में क्या पता चल रहा है? माई सेल्फ वर्ड से हमें पता चलता है कि मैं अपने आप के बारे में ही बात कर रही हूँ। वापस सब्जेक्ट आई था यहाँ पर, तो वापस हम आई से ही रिलेटेड बात कर रहे हैं कि मैंने अपने आप को चोट पहुँचा ली। तो आई हर्ट माई सेल्फ। तो ये जो वर्ड्स होते हैं जिसमें लास्ट में सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, इन वर्ड से वापस सब्जेक्ट यानी कि डूअर, जो काम करने वाला होता है, उसके बारे में पता चलता है, रिफ्लेक्शन होता है। उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। आई के साथ हम माई सेल्फ यूज करते हैं, यू के साथ हम योर सेल्फ यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल में लिखा, यू हर्ट योर सेल्फ। ही के लिए हम हिमसेल्फ यूज करते हैं, जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ। शी के लिए हम हर सेल्फ यूज करते हैं। शी के लिए हम हर सेल्फ यूज करते हैं। वी के लिए हम अवर सेल्फ यूज करते हैं। दे के लिए हम देम सेल्फ यूज करते हैं। इन वर्ड्स के साथ यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। इट के लिए हम इट सेल्फ यूज करते हैं। तो इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो हमें करने वाले के को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, उसी को पॉइंट आउट करते हैं कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। यू हर्ट योर सेल्फ, तुमने तुम्हारे को खुद को चोट पहुंचाई। तो जो करने वाला है वो खुद ही इफेक्टेड होता है इसमें। इस तरह के प्रोनाउंस को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं।
अब जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है आई डिड द जॉब, अब आई के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, माई सेल्फ। माई सेल्फ। ही इंजॉयड हिमसेल्फ। आई लॉक्ड द डोर माई सेल्फ। इस तरह से हम अलग अलग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अंडरलाइन द प्रोनाउंस। अब हमें इन सेंटेंस में प्रोनाउंस को अंडरलाइन करना है और नाउन्स को सर्किल करना है। फॉर विच दे स्टैंड, मतलब किस नाउन की जगह पर हमने उस प्रोनाउन को यूज किया है उसको हमको सर्कल करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं, नेहा वॉज वेरी हैप्पी शी हैड वॉन ए प्राइज। तो अब इसमें नाउन क्या है, नेहा। और सेकंड सेंटेंस में हमने नेहा की जगह पर क्या प्रोनाउन यूज किया है, शी। तो शी जो है वो प्रोनाउन हो गया और वो किसके लिए यूज हुआ है, नेहा की जगह। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, लुक एट द स्टार्स इट इज शाइनिंग ब्राइटली। तो यहाँ पर नाउन क्या है, स्टार, प्रोनाउन क्या है, इट। इस तरह से हमने इसको मार्क किया। अगले सेंटेंस में पढ़ते हैं, लास्ट इवनिंग तनु वेंट टू सी ए मूवी इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर इट किसके लिए यूज हुआ है, मूवी के लिए। तो यहाँ पर नाउन क्या हुआ, मूवी, और इट जो है वो प्रोनाउन हो गया जो मूवी की जगह पर यूज हुआ। अगर हम यहाँ पे लिखते मूवी वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है पढ़ने में, तो इसलिए हम इसकी जगह पर प्रोनाउन वर्ड यूज करते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, जेन इज वेरी ऑनेस्ट शी डज नॉट टेल लाइज। तो यहाँ पर जेन ही नाउन है और इसकी जगह पर प्रोनाउन क्या यूज हुआ है, शी। तो ये हमें बताता है कि किस नाउन की जगह पर हमने प्रोनाउन यूज किया है। तो इस तरह से हम सेंटेंस में प्रोनाउन को यूज करते हैं। अब हम कुछ और प्रोनाउन को पढ़ते हैं। इसमें बताते हैं कि फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जैसे कि मैंने बताया था कि जो बोलने वाला होता है, जो बात कर रहा होता है, वो फर्स्ट पर्सन। और जब किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, और मान लीजिए मैं किसी तीसरे के बारे में बात कर रही हूँ तो वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे हम अब एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, डैश कुड नॉट स्टॉप रोलिंग ऑन द ट्रैक। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, आई। तो आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है। ही हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग बिकॉज ऑफ हर पुअर हेल्थ। अब हर है तो हम यहाँ पे शी लिखेंगे। तो अब यहाँ पर शी लिखेंगे तो शी क्या हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया। तो इस तरह से हम सेंटेंस में प्रोनाउंस को पहचानते हैं कि वो फर्स्ट पर्सन है या थर्ड पर्सन। तो बच्चों ये था प्रोनाउंस के बारे में कि प्रोनाउंस क्या होते हैं और सेंटेंस में किस तरह यूज़ किए जाते हैं, नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं, और अलग अलग टाइप के प्रोनाउंस कैसे होते हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा। थैंक यू।